वरना रूल यही था कि जो भी बाहर से आ रहा है स्टेट पे वो अपने गांव के पास क्वारंटाइन होगा। 14 दिन के लिए हुआ है। देखिए, मैं भी बिहार के गांव से ही आता हूं और मुझे जितना मालूम है कि गांव के लोगों में इस बात को लेकर जो सतर्कता थी, जिस तरीके से उन्हें बताया गया था सतर्कता बरतने को, उन लोगों ने भरपूर तरीके से इसमें सहयोग दिया है प्रशासन का। लेकिन और सरकार भी क्या कर रही है ये भी सबके सामने है, लोग देख ही रहे हैं। और गांव के लोगों ने कोई भी किसी भी जिले की बात हो तो वहाँ के जो ग्रामीण हैं, जो वहीं रहने वाले लोग हैं, उनके बीच जो जिस तरीके का मैसेज गया, उनके बीच जिस तरीके की बात कही गई कोरोना को लेकर, तो वो सतर्क थे। इतनी जानकारी है मेरे पास। लेकिन प्रशासन किस स्तर पर अपना काम कर रहा है आप तो देख ही रहे हैं, आप परिचित हैं इस बात से। आकाश भाई, मुझे लगता है ना कि ये जो कोरोना का संकट आया, इसमें शासन प्रशासन से ज्यादा खुद की सतर्कता सबसे बड़ी दवाई है। उनका संयम सबसे बड़ा दवाई, खुद की सावधानी सबसे बड़ी दवाई। जैसे हमारा गांव है, हमारे गांव में भी 2-3 लोग दिल्ली में रहते थे, गए तो पूरे गांव में हल्ला है कि फलाने घर में दिल्ली से आए बड़ा संतीन, तो वो लोग थोड़ा सा सशंकित तो है। तो ऐसे में लेकिन जो लोग गए हैं वो भी अपने आप को गांव में थोड़ा बाहर नहीं निकल रहे हैं, और यही सावधानी हमारे बिहार दिल्ली देश को बचा रही है। अभी फिलहाल अपना वक्त दिन में काटने के लिए क्या सब करते हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं कि नहीं? जी, मैं थोड़ा सा तो एक्सरसाइज करता हूँ, और मेरा तो मैं सरकारी घर में हूँ तो थोड़ा घरवा बड़ा है, तो उसमें एक तो पिच भी बना है, तो मैं कभी कभी खेल लेता हूँ। और मेरा रूटीन ये होता है कि सुबह उठने के बाद मैं पहले जो एक दिन पहले रात में राशन का जितना डिमांड आया होता है उनका लिस्ट बना के उनको डिस्पैच करता हूँ। उसके बाद कई जगह रसोई चल रही है जो भारतीय जनता पार्टी के तहत या फिर स्वयं सेवी संस्थाओं के तहत, उनको बुलाने पे जाता हूँ, थोड़ा हौसला अफजाई करता हूँ, कहीं कहीं सैनिटाइजेशन करता हूँ। फिर शाम को आके 6-7 बजे के बाद घर में ही रहता हूँ, फिर कहीं नहीं जाता। अच्छा, आपने बताया कि राहत वाली बात आपने कही, आपकी एक तस्वीर वायरल हुई थी। असल में मैं उसकी सच्चाई जानना चाहता हूँ। उसमें ट्रक के पीछे आप झंडा लेकर खड़े हैं और वो वैसे ही उस तस्वीर को वायरल कर दिया गया। उसकी पूरी सच्चाई क्या है? कई लोगों ने मुझे कहा कि एक बार जरूर पूछिएगा उनसे। एक तस्वीर वायरल हुई है, आपने कुछ सामान अपने घर से भिजवाया है, वो ट्रक के पीछे आप झंडा लेकर खड़े थे, उसकी सच्चाई क्या है? तो जो समन्वय भेज रहे वो पिछवे से दिखता है ना, तो क्या अच्छा, वो सामान दिखे ये कोशिश? हाँ, मैं बोला कि जो जा रहा है वो दिखाई दे, इसलिए मैंने पीछे से ही झंडा हिला दिया था। बाद में हमें भी लोगों ने कहा, तो मैं अब आगे से झंडा फ्लैग ऑफ करता हूँ। अब आगे से अब आप आगे वाला झंडा वो करेंगे। अच्छा, आपके क्रिकेट को लेकर मेरी कोशिश यही थी आकाश भाई कि जो भेज रहा हूँ वो दिखे, ताकि लोग हमारे पास और डिमांड करें कि मनोज भाई के पास राशन की कमी नहीं है, वो बीजेपी का अध्यक्ष है हमारा मनोज, तो हमारी ये आवाज जाएगी तो हमारे तक पहुंचेगा। ये उद्देश्य था। अगर इस कारण कोई रीति रिवाज का उल्लंघन हुआ हो तो क्षमा चाहता हूँ। नहीं, रीति रिवाज का नहीं, सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल थी और मेरे कई मित्रों ने मुझे मैसेज करके कहा कि ये सवाल उनसे जरूर पूछिएगा, तो इसीलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा। जो जा रहा है वो दिखाने का उद्देश्य, फोटो सही है। अच्छा, फोटो सही है, उस फोटो में कोई छेड़छाड़ नहीं है। आजकल तो एक बड़ी दिक्कत ये भी है ना कि पता नहीं कौन सी तस्वीर सही है कौन सी गलत। बिल्कुल। आपकी पीएचयू वाली कहानी, आप पीएचयू में क्रिकेट के कैप्टन हुआ करते थे? हाँ, मैं पीएचयू में क्रिकेट टीम का कैप्टन होता था। 93-94 में था कैप्टन। हाँ, क्रिकेट टीम का कैप्टन। मैं फिजिकल एजुकेशन का टीचर हूँ। अच्छा, मैं शारीरिक शिक्षक हूँ। मेरी पढ़ाई बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन पीएचयू से। तो ये अलग बात है कि मैं नौकरी करने की जगह में सिंगिंग में निकल गया, फिर एक्टिंग में, सब आप जानते ही हैं। तो मेरे जीवन का संघर्ष कम लोगों ने देखा है। बड़ी
अभाव देखा हो जिंदगी में, इसलिए कोई किसी बात से हमसे गुस्सा हो जाता है या पल भर में नाराज हो जाता है, मैं उसका बुरा नहीं मानता। वो सब दौर देख चुका हूँ। मेरा ये मानना है कि सच्चाई तुरंत सामने नहीं आती, सच्चाई थोड़े समय बाद सामने आती। अपना प्रयास करते रहो, विनम्र रहो और कोशिश करो कि दूसरे के समस्या को समझ सको। इतने उद्देश्य रहते। आप बता रहे हैं कि आपका संघर्ष बहुत लंबा था, तो ऐसा लगता है कि संघर्ष के बराबर सफलता मिली है अब तक? नहीं, बहुत ज्यादा मिल गई। सोचा नहीं था उससे ज्यादा मिली। मैं आज भी अपने गांव में जीता हूँ। मैं रोज अपने गांव जाता हूँ। अपनी कल्पनाओं में मुझे एक अपना गांव का व्यक्ति याद है जो कुछ सफलता करके कुछ बन गया या फिर नशे की लत में वो उसका जीवन बर्बाद हो गया। वो सबसे सहानुभूति है, बात करता हूँ। कुछ सहायता हो सकती है तो करता भी। हम आपसे बीएचयू की कहानी जानना चाह रहे थे। क्रिकेट टीम के कैप्टन थे, हम उस पर आएंगे, लेकिन मनोज तिवारी गायक कैसे? ये लोग मेरे पिताजी गायक थे, आकाश भाई। अच्छा, आपके पिताजी गायक थे? हाँ, मेरे पिताजी गायक थे और वो शास्त्रीय संगीत के गायक थे। काफी उनका अपने जिले में, क्षेत्र में बहुत नाम था। उनका लोग बड़ा सम्मान करते थे। तो हम लोग 4 भाई हैं। बड़े भैया इंजीनियर हैं, दूसरे भैया संस्कृत के शिक्षक हैं, तीसरे हम हैं। हमसे बड़ी एक बहन भी है और सबसे छोटा वाला बनारस रहता है, अभी कुछ व्यवसाय करते हैं वो। तो हम तो पिताजी की गायकी का अंश मेरे में ही आया। तो हमारे में किसी से सीखा उखा नहीं, लेकिन एक धुन लग गई कि नहीं, गाना गाना है, गाना गाना है। और माँ ने सहयोग किया। माँ थोड़ा सा फोक लोकगीत गाती थे, गांव के सब मेहरारू लोग गावे लीजा, औरत लोग वैसे ही, दादी नानी। तो हमारी माँ ने हमको थोड़ा गीतों का श्रवण कराया। उसको मैं अच्छे म्यूजिक के साथ परोसना शुरू किया और सफलता मिल गई। ये रिंकिया